राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, जो हमारी डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की क्लास चलती है उसमें आपका स्वागत है। बच्चों, इसमें हम जो डेली की करंट अफेयर वो तो करते ही करते हैं, पीछे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के वो भी साथ में लेके चलते हैं। और बच्चों, मैं फिर कहता हूं 2021 भर्तियों का साल है, अपनी तैयारी पुख्ता रखिए, मजबूत रखिए। और सबसे बड़ी बात कि जल्दी ऑनलाइन क्लासेस जो आपके लिए हम जो है, जैसे हरियाणा पुलिस है, इसके लिए बहुत अच्छे ऑफर के साथ जो है क्लास अनाउंस करने वाले, तो हमारे साथ बने रहिए। इसके अलावा रीट जो 31,000 शिक्षकों की भर्ती है उसके लिए भी ऑनलाइन क्लास जल्दी अनाउंस करने वाले हैं। और अगर हम बात करें बच्चों, ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। हरियाणा एसएससी की, हरियाणा पुलिस का स्पेशल टारगेट बैच, इसके अलावा जो शिक्षकों की भर्ती है रीट की 31,000 राजस्थान के शिक्षकों की, उसके लिए क्लासेज जो है इवनिंग और मॉर्निंग दोनों सेशन में। इसके अलावा एसएससी के लिए सीएचएसएल और सीजीएल की क्लासेज जो है वो भी, एयरफोर्स एक्स ग्रुप की क्लासेज जो है वो सारी की सारी स्टार्ट हो चुकी बच्चों। तो बच्चों करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विश्व स्तरीय टूरिस्ट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। कहता है इनमें से किसे विश्व स्तरीय टूरिस्ट हब के रूप में, यानी कि अगर हम कहीं इंटरनेशनल लेवल पर टूरिस्ट हब जो है वो किसे विकसित किया जाएगा, तो बच्चों ये किया जाएगा पिपली को। पिपली बच्चों आप जानते हो कहां, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र जिसे धर्मनगरी कहा जाता है, कुरुक्षेत्र जिसे हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है, कुरुक्षेत्र जिसे हम वैदिक सभ्यता का पालना कहते हैं, गीता की जन्मस्थली है, महाभारत का युद्ध स्थल है, सिटी ऑफ पार्क्स, पार्कों का शहर है। इसके अलावा संग्रहालयों का शहर भी कौन सा है बच्चों, कुरुक्षेत्र है। ठीक है, तो पिपली को जो है सरकार विश्व स्तरीय टूरिस्ट हब के रूप में विकसित करेगी। और पिपली में जो सरस्वती सेतु है, सरस्वती सेतु, वहां पर जो है ये टूरिस्ट हब जो है बनाया जाएगा बच्चों। पेहवा भी कुरुक्षेत्र में है बच्चों। जो हमारे वर्तमान में खेल मंत्री है सरदार संदीप सिंह, वो पेहवा विधानसभा क्षेत्र से ही आते हैं। और प्राचीन समय में इसका नाम जो था वो पृथुदक था, क्योंकि राजा पृथु ने अपने पिता वेशु का तर्पण यही किया था। तो प्राचीन समय में घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था पेहवा। और बच्चों अगर हम बात करें, पेहवा को जो है वो हरियाणा का गया भी कहा जाता है, हरियाणा का गया। समालखा बच्चों पानीपत में आप सभी जानते हो। और अग्रोहा जो है ये हिसार में स्थित है, जहां से अग्रवाल समाज की उत्पत्ति जो है वो मानी जाती है बच्चों, अग्रोहा से। ठीक है, जहां महाराजा अग्रसेन जो है कभी राज्य किया करते थे। नेक्स्ट देखिए, 14 से 16 फरवरी 2021 तक 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन जो है वो कहां किया जाएगा। बच्चों पिछला जो है वो जनवरी में किया गया था आदि बद्री में। आदि बद्री कहां है बच्चों, यमुनानगर में। आदि बद्री कहां है, यमुनानगर में। लेकिन बच्चों अब की बार जो 14 से 16 फरवरी तक 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव है वो यमुनानगर के आदि बद्री और कुरुक्षेत्र के पेहुआ में किया जाएगा बच्चों। कुरुक्षेत्र के पेहुआ और यमुनानगर के आदि बद्री में जो है ये अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव मनाया जाएगा। इसमें सरस्वती नदी जो है वो प्राचीन काल की जो उसकी महत्वता है, जो उसकी महत्ता उसको दर्शाया जाएगा बच्चों। ठीक है, तो सी ऑप्शन, ए व बी दोनों, ए व बी दोनों। बच्चों आप जानते हो सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं। सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, यानी कि हम ये कह सकते हैं सरस्वती विरासत विकास बोर्ड जो है, इसके अध्यक्ष जो हैं वो स्वयं हमारे सीएम श्री मनोहर लाल हैं। अध्यक्ष कौन है, स्वयं हमारे सीएम जो है श्री मनोहर लाल। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थियों के लिए शुरू किए गए स्टार्टअप प्रतियोगिता में विजेता विद्यार्थी को कितने रुपए की राशि जो है इनाम स्वरूप दी जाएगी।
बच्चों विद्यार्थियों के लिए शुरू किए गए स्टार्टअप प्रतियोगिता में जो विनर होगा, बच्चों जो विनर स्टूडेंट है उसको कितने रुपए की राशि दी जाएगी? तो बच्चों ये दी जाएगी 5 लाख रुपए की। कितनी? 5 लाख रुपए की राशि जो है वो दी जाएगी बच्चों, 5 लाख की। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी बोलने में प्रॉब्लम है इसलिए मैं धीरे धीरे ही करवाऊंगा आज क्लास। और ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें हम सिर्फ करंट अफेयर नहीं है, जो डेली की करंट अफेयर नहीं है, बल्कि जो पिछली करंट अफेयर्स है वो भी कर रहे हैं, और साथ में कुछ स्टैटिक जीके जो आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे लैब अटेंडेंट का पेपर दे रहे हैं देंगे, या जो महिला सुपरवाइजर का, या हम कह सकते हैं बच्चों लैब अटेंडेंट महिला सुपरवाइजर के अलावा जो स्टाफ नर्स का पेपर देंगे उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों। देखिए 30वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 में हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग को कौन सा पुरस्कार जो है वो प्राप्त किया है? बच्चों 30वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 में हरियाणा का जो डिपार्टमेंट है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, उसने कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया है? तो बच्चों दूसरा पुरस्कार मिला है। कौन सा? दूसरा। और आप जानते हैं बच्चों नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग किसके पास है? तो ये हमारे माननीय जो बिजली मंत्री हैं या जो हमारे जेल मंत्री हैं बच्चों, बिजली मंत्री या जो हमारे जेल मंत्री हैं श्री रणजीत सिंह चौटाला, श्री रणजीत सिंह चौटाला के पास है बच्चों, जो कि किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? जो कि रानिया विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और बच्चों अभी जो पेपर हुआ किसका? ग्राम सचिव का, उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ था कि रानिया जो है वो किस जिले में स्थित है? तो बच्चों सिरसा में स्थित है। कहां? सिरसा में। नेक्स्ट देखिए अगला, हरियाणा में सरल व अंत्योदय पोर्टल से कितने विभागों की योजनाओं की जानकारी मिल रही है? हरियाणा में सरल व अंत्योदय पोर्टल से कितने विभागों की जानकारी जो मिल रही है? तो बच्चों 40 विभागों की जानकारियां इसके थ्रू दी जाती है। और पिछले साल जो है इसको गोल्ड भी मिला था बच्चों। किसको? सरल व अंत्योदय पोर्टल जो है इसको गोल्ड भी मिला था। तो कितनी हरियाणा का सरल और अंत्योदय पोर्टल से कितने विभागों की योजनाओं की जानकारी मिलती है? तो ध्यान रखना बच्चों 40 विभागों की। नेक्स्ट, स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर चल रहे सिटीजन फीडबैक में मामले में कौन सा नगर निगम जो हरियाणा में पहले नंबर पर पहुंच गया? तो बच्चों पहले नंबर पर रहा हिसार। हिसार जिसे मैग्नेट सिटी, हिसार जिसे स्टील सिटी, इस्पात नगरी, हिसार ए फिरोजा, फिरोजा नगरी कहा जाता है बच्चों, जहां की गुजरी महल स्थित है। और गुजरी महल जो है जिसे दिल्ली सल्तनत का ताज कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का ताज जो है वो कहलाता है बच्चों हिसार का गुजरी महल। फिरोज शाह तुगलक ने इसे बसाया था 1354 में। और घग्गर से हिसार तक जो इसने नहरें खुदवाई थी बच्चों। पंचकुला दूसरे स्थान पर रहा बच्चों, इसमें दूसरे स्थान पर कौन रहा? पंचकुला। और पहले स्थान पर कौन रहा? हिसार। नेक्स्ट देखिए, केंद्र के प्रमुख राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत देश भर में 3 करोड़ से अधिक नए पाइप जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इनमें कुरुक्षेत्र जिले को किस जिले के रूप में शामिल किया गया? कौन से नंबर का? तो बच्चों 27वां। केंद्र के प्रमुख राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, बच्चों आप जानते हो जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा ने प्रत्येक घर में जो है 2022 तक जो है 2022 तक जल पहुंचाने का जो है वो संकल्प लिया है। प्रत्येक घर में 2022 तक नल से जल पहुंचाने का जो है वो संकल्प हरियाणा सरकार का है। तो कहता है कि देश भर में 3 करोड़ से अधिक नए पाइप जल कनेक्शन प्रदान किए गए और इनमें कुरुक्षेत्र जो है वो 27वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में कब से वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया जाएगा? तो बच्चों 16 जनवरी से। कब से? 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम हरियाणा प्रदेश सरकार द्वारा जो है किया जाएगा। और बच्चों लगभग 67 लाख जो लोगों को वैक्सीन लगनी है यहां पे, और इसको 3 चरणों में बांटा गया। पहले चरण में जो है सबसे पहले जो अगर हम बात करें स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको लगाई जाएगी, सफाई कर्मी उनको लगाई जाएगी। उसके बाद जो बच्चों 50 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनको वैक्सीनेशन होगा। और फिर 50 साल से नीचे के वो व्यक्ति
जो बीमार हैं उनको जो है वो वैक्सीन दी जाएगी बच्चों। तो कब से होगी? 16 जनवरी से। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य भारत में कपास का खालिस्तान सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो हरियाणा राज्य देश में कपास के उत्पादन में 5वें स्थान पर आता है बच्चों। किस स्थान पे? 5वें स्थान पे। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सबसे अग्रणी है सिरसा जिला। कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी है सिरसा जिला है बच्चों। और गेहूं के उत्पादन में भी जो सिरसा है वो सबसे आगे है। और बच्चों अगर कॉटन सिटी की अगर हम बात करें, कॉटन सिटी जो है उसके रूप में सरकार जो पलवल को विकसित कर रही है, भी ध्यान रखना, पलवल। और सिरसा बच्चों आप जानते हो हमारे हरियाणा का वर्तमान में सबसे बड़ा जिला है। 2277 वर्ग किलोमीटर इसका एक्सेप्ट है। और जनसंख्या घनत्व में सबसे नीचे है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व हरियाणा में किसका है? तो यह है बच्चों सिरसा का, 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है बच्चों। तो 1 सितंबर 1975 को जो है सिरसा का गठन हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस नीति के अंतर्गत मृतक पुलिस कर्मियों के 45 आश्रितों को सरकारी नौकरी प्रदान की है? हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस नीति के तहत मृतक पुलिस कर्मियों के 45 आश्रितों को सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं? तो यह नीति बच्चों नई अनुग्रह अनुदान नीति, नई अनुग्रह अनुदान नीति जो है इसके आधार पर है। जो मृतक पुलिस कर्मियों के 45 आश्रितों को सरकारी नौकरी जो सरकार ने देने का काम किया है। बच्चों हरियाणा ऑर्बिटर रेलवे लाइन जो है, रेल कॉरिडोर कहां से कहां तक बनेगा? सोनीपत से पानीपत, सोनीपत से पलवल। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर सोनीपत से पलवल को जोड़ेगा। के लिए कितने गांव से जमीन जो है वो अधिकृत की जाएगी? तो बच्चों की जाएगी 18 गांव से। कितने गांव से? 18 गांव से। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो है वो किस किस को जोड़ेगा? सोनीपत से पलवल को जोड़ेगा बच्चों। ठीक है, कितने गांव की जमीन जो है वो एक्वायर की जाएगी? तो 18 गांव की। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स है बच्चों, ये आर्ट्स। और ये आर्ट्स यूं लिखा जाता है, ये भी ध्यान रखना बच्चों, आर्ट्स है चाहे स्पोर्ट्स है, क्योंकि रै जो है टै के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि टै को हलंत है और आधे वर्ण के ऊपर कभी भी रै नहीं चलता बच्चों। ठीक है, तो हाल ही में पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक में कितनी लागत से आवासीय परिसर का निर्माण किया गया है? बच्चों पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो है पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स कहां स्थित है? तो बच्चों ये रोहतक में। कहां है? रोहतक में। अभी ये हाल ही में जो है यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। 36 एकड़ में फैली हुई बच्चों ये। तो कितनी लागत से आवासीय परिसर का निर्माण किया गया है? तो 37 करोड़। तो बच्चों आप जानते हो पंडित लक्ष्मीचंद जिन्हें सांग सम्राट कहते हैं, जिन्हें युग पुरुष कहा जाता है, जिन्हें हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का कालिदास कहा जाता है, संपूर्ण कविता का कालिदास, सूफी दर्शन की मीरा, संगीत का तानसेन जिन्हें कहते हैं बच्चों, संगीत का तानसेन जिसे कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें पंडित लक्ष्मीचंद के बारे में, तो बिल्कुल अनपढ़ थे बच्चों। हरियाणा एचएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, कितनी शिक्षा ग्रहण की थी? अनपढ़ थे, निरक्षर थे बिल्कुल। उसके बावजूद इन पे अनुसंधान कार्य हुए, इनकी रचनाओं पर रिसर्च हुई है, उसके बावजूद लोगों ने पीएचडी की इनकी रचनाओं पर। ठीक है, सोनीपत के जाटी कला गांव से संबंध रखते हैं। बहुत बार आता है बच्चों, कहां से संबंध रखते हैं? सोनीपत के जाटी कला गांव से संबंध रखते हैं बच्चों। और सोनीपत को कलाकारों या सांगियों की धरती कहा जाता है। और यह भी क्वेश्चन आया, पंडित लक्ष्मीचंद ने अपने सांग में गुरु के रूप में किसकी स्तुति की है? तो गुरु के रूप में जो है उन्होंने मान सिंह की स्तुति की है बच्चों, मान सिंह की स्तुति की है। ठीक है, तो बच्चों अटेरना में सरकार जो इनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी भी बना रही है। अटेरना सोनीपत में सरकार पंडित लक्ष्मीचंद के नाम पे जो है एक यूनिवर्सिटी जो बना रही है। इसके अलावा बच्चों हमारी हरियाणा सरकार, हमारी जो साहित्य अकादमी है पंचकुला, हरियाणा साहित्य अकादमी, वो इनके नाम पे जो पुरस्कार भी देती है।
पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान जो है या पुरस्कार, जो कि उन लोगों को दिया जाता है जो हरियाणवी कला एवं संस्कृति को जो बढ़ावा दे रहे हैं, उन लोगों को यह दिया जाता है बच्चों। ठीक है, तो अगर हम बात करें पंडित लक्ष्मीचंद की जीवनी पे जो है आधारित एक फिल्म जो है हरियाणवी फिल्म अभी बनी है बच्चों, रिलीज होना बाकी है। किसने बनाई है? बॉलीवुड के जो हमारे स्थापित कलाकार हैं यशपाल शर्मा। यशपाल शर्मा के बारे में आप जानते हो, हिसार से संबंध रखते हैं। कहां से? हिसार से। जिन्होंने पहले पगड़ी द ओनर जैसी फिल्में, हरियाणवी फिल्में दी हैं, पगड़ी द ओनर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हरियाणा का कौन सा जिला म्हारा गांव जगमग गांव, म्हारा गांव जगमग गांव योजना में शामिल होने वाला चौथा सर्कल बनेगा? तो यह बनेगा बच्चों कैथल। कैथल जिसे गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है। बच्चों आप यह भी जानते हैं विश्व का पहला पूर्णतः स्टील का गुरुद्वारा कहां बनाया जा रहा है? तो कैथल में। बच्चों इसे छोटी काशी कहते हैं नवग्रह कुंडों के कारण। बच्चों छोटी काशी किसे कहा जाता है? छोटी काशी जो है भिवानी को भी कहते हैं मंदिरों की अधिकता के कारण। वानरों का आवास स्थल प्राचीन नाम था कपिस्थल, जिसे बिगड़ते बिगड़ते बना बच्चों कैथल। ठीक है, तो कैथल में बच्चों दक्षिण एशिया का पहला महिला स्मारक, दक्षिण एशिया का पहला महिला स्मारक जो रजिया देवी का स्मारक है, रजिया सुल्तान का, सॉरी, वो कहां है? का मकबरा, वो कैथल में है बच्चों। कहां पे है? कैथल में। ठीक है, तो म्हारा गांव जगमग गांव योजना जो है जुलाई 2015 में जो है, ये 1 जुलाई 2015 को कहां से शुरुआत की थी? कुरुक्षेत्र से। कहां से? कुरुक्षेत्र से शुरुआत की थी बच्चों इस योजना की। कुरुक्षेत्र के दयालपुर गांव से शुरुआत की थी हमारे सीएम श्री मनोहर लाल ने, जिसके तहत जो है 24 घंटे गांव में जो बिजली सप्लाई की जाती है। और वर्तमान में कितने गांव ऐसे हैं जिनमें 24 घंटे बिजली की सप्लाई होती है? तो बच्चों 5080 गांव हैं। 5080। 202 गांव को जो है अभी 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होने लगी है। 25 दिसंबर 2020 को हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने 202 और गांव को जो है 24 घंटे बिजली सप्लाई देने की घोषणा की है। तो अब वर्तमान में 5080 गांव ऐसे हो गए हैं जिनमें 24 घंटे बिजली की सप्लाई होती है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले की कंपनी गोडा टारगेरसन हेंगी को ASU इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये बच्चों गुरुग्राम की। कहां की? गुरुग्राम, जिसका प्राचीन नाम था गुड़गांव। 2016 में हमारी भाजपा सरकार ने इसको नाम कर दिया गुरुग्राम। इसके अलावा और किसका नाम बदला? मेवात का, उसका नाम कर दिया नूह। ठीक है, तो बच्चों गुरुग्राम जिसे हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, आर्थिक राजधानी हरियाणा की या वित्तीय राजधानी भी आप कह सकते हो बच्चों, वो कौन सा है? गुरुग्राम। से मेडी सिटी के नाम से जानते हैं बच्चों, मेडी सिटी, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स हब भी कहा जाता है। कॉल सेंटर ऑफ इंडिया भी जिसे कहा जाता है, कॉल सेंटर ऑफ इंडिया। धनाढ्य या अमीर लोगों की संपन्न नगरी जो है वो भी कहलाती है क्या? गुरुग्राम। ठीक है, ये हमारे हरियाणा की औद्योगिक राजधानी है बच्चों, फरीदाबाद। हरियाणा की औद्योगिक नगरी या औद्योगिक राजधानी हरियाणा की तो बच्चों फरीदाबाद। ठीक है, स्टील के पाइपों का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? हिसार में। यह क्वेश्चन भी अब ग्राम सचिव में जो है वो पूछा गया बच्चों, इसीलिए हरियाणा को स्टील सिटी जो कहा जाता है। और स्टील किंग जो है हरियाणा के श्री ओम प्रकाश जिंदल, वो भी हिसार से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस हरियाणवी अखबार के संपादक मदन बंसल का निधन हो गया? तो यह बच्चों हरियाणा की गूंज। कौन सा? हरियाणा की गूंज जो है, इसका संपादक मदन बंसल थे, उनका निधन हो गया। हरी भूमि के बारे में आप जानते हैं बच्चों, हमारे जो पूर्व वित्त मंत्री है कैप्टन अभिमन्यु, उनसे संबंधित है यह अखबार हरी भूमि। और हरियाणा की माटी का पहला दैनिक अखबार है, हरियाणा की माटी का पहला दैनिक अखबार जो है वो हरी भूमि है बच्चों। हरियाणा की माटी का पहला दैनिक अखबार जो है वो हरी भूमि है। ठीक है, संदेश आप जानते बच्चों एक जो है पत्रिका है, मासिक पत्रिका,
पंडित नेकीराम शर्मा से संबंधित, पंडित नेकीराम शर्मा जो है उनसे संबंधित है, जो कैलंगा गांव से संबंध रखते थे, भिवानी से। बच्चों आपको पुस्तकों में रोहतक मिलेगा, क्योंकि उस टाइम कैलंगा गांव जो है वो रोहतक में आता था। ठीक है, तो जिन्हें हरियाणा केसरी कहा जाता है, पंडित नेकीराम शर्मा को क्या कहते हैं, हरियाणा केसरी के उपनाम से जाने जाते हैं। और इनका प्रसिद्ध कथन है, प्रसिद्ध कथन क्या है बच्चों, कि मुझे तो संपूर्ण हरियाणा की संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही में कब दीनबंधु सर छोटूराम की पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये 9 जनवरी को मनाई गई बच्चों। 9 जनवरी को पुण्यतिथि होती है। सर छोटूराम या दीनबंधु छोटूराम गरीबों के मसीहा, किसानों के मसीहा, रहबर ए आजम के उपनाम से जाने जाते हैं बच्चों। रहबर ए आजम के उपनाम से भी इनको जो है वो जाना जाता है। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता, भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता भी इन्हें कहा जाता है बच्चों, या उसके आर्किटेक्ट आप कह सकते हो। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट, उसके वास्तुकार, उसके जन्मदाता जो हैं वो सर छोटूराम। ठीक है, वास्तविक नाम राम रिचपाल था। वास्तविक नाम क्या था? राम रिचपाल। गढ़ी सांपला से संबंध रखते हैं बच्चों, रोहतक के गढ़ी सांपला से जो है वो संबंध रखते हैं। और वर्तमान में जो है इनके गांव का नाम इनके नाम पर छोटूराम नगर कर दिया गया है, छोटूराम नगर। ठीक है, और इनके गांव में इनकी 64 फीट ऊंची जो है प्रतिमा वो स्थापित की गई है बच्चों, इनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। पहली बार हरियाणा के किस जिले में ट्रैफिक की मॉनिटरिंग गूगल मैप से की जाएगी? तो ये की जाएगी बच्चों पानीपत से, जिसे मेडिसिन हब कहते हैं, दवाई हब, या जिसे हम बुनकरों का शहर वीवर सिटी कहते हैं, हैंडलूमों का शहर, ऐतिहासिक लड़ाइयों का शहर जिसे कहा जाता है बच्चों, ऐतिहासिक लड़ाइयों का शहर। ठीक है, तो वो पेट्रोकेमिकल हब, क्योंकि दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी हमारे पानीपत में बच्चों, जो सोडी यार्न के लिए प्रसिद्ध है, नकली सूत सोडी यार्न के लिए, कंबलों के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। इसके लिए काला अंब जो वार हीरो मेमोरियल स्मारक के रूप में जो है विकसित किया जा रहा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध रखता है। तीनों लड़ाइयां जो है ग्राम सचिव में पूछी गई हैं बच्चों, आप सभी जानते हो। पहली 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई, बाबर विजयी हुआ। दूसरा 1556 में अकबर और हेमू के बीच, इसमें अकबर विजयी हुआ। तीसरी जो है 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें मराठियों की हार हुई, अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका गठन 2 बार हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया? साइक्लोथॉन का हरियाणा के किस जिले में किया गया बच्चों? तो ये हिसार में किया गया, मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी, इस्पात नगरी हिसार में। किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पकाए चिकन और अंडों के सेवन से मनुष्य में बर्ड फ्लू नहीं फैलता है? तो ये बच्चों लुवास, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस हिसार में स्थित है बच्चों। वीसी हैं डॉक्टर गुरदयाल सिंह, डॉक्टर गुरदयाल सिंह इसके वीसी हैं बच्चों, ये ध्यान रखना आपको। 2010 में ये अस्तित्व में आई थी यूनिवर्सिटी, उससे पहले ये एचयू का भाग होती थी। एचयू भी कहां है? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में। और बच्चों ये एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है HAU। CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी बच्चों सिरसा में 2003 में यह स्थापित हुई थी। और MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो है रोहतक में है, 1976 में बनी थी बच्चों, 1976 में। ये 2003 में बनी थी और ये 1970 में बनी थी। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से नेचर एंड ट्रैफिक इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित करने का फैसला लिया है? तो बच्चों ये यातायात और प्रकृति के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से नेचर एंड ट्रैफिक इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित करने का फैसला लिया है। तो बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, A एंड B। नेक्स्ट, रबी फसलों की खरीद के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर
कब से पंजीकरण शुरू किया जाएगा? तो ये 11 जनवरी 2021 से शुरू हो गया बच्चों। ठीक है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन रबी फसलों की खरीद के लिए कब से शुरू हो गया है? 11 जनवरी 2021। तो बच्चों हरियाणा की प्रमुख रबी फसल आप जानते हो, प्रमुख रबी फसल जो है वो गेहूं है। और बच्चों प्रमुख खरीफ फसल, प्रमुख जो खरीफ फसल है वो है धान। और हरियाणा में सबसे ज्यादा क्या होता है? गेहूं। सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है बच्चों? गेहूं का। सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा में गेहूं का होता है बच्चों। यहां यह ध्यान रखना, एक बार जो है एग्जाम में आया था एचएससी में, क्या पूछा था कि हरियाणा की सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली खरीफ की फसल कौन सी है? ऑप्शन में गेहूं भी था, धान भी बच्चों ने गेहूं कर दिया। तो बच्चों ये तो समझा करो पूछ क्या रहा है, ओवरऑल सबसे ज्यादा गेहूं होता है, लेकिन खरीफ की फसल जो है वो सर्वाधिक कौन सी है? धान, क्योंकि गेहूं एक रबी की फसल है बच्चों। नेक्स्ट, आईएसए का मुख्यालय गुरुग्राम स्थित राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के सूर्य भवन में कितने देशों के झंडे लगाए जाएंगे? तो बच्चों ये लगाए जाएंगे 193। सभी जो देश है संयुक्त राष्ट्र संघ के, सारे जो देश हैं उन सभी के झंडे जो हैं वो गुरुग्राम स्थित राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान। तो बच्चों ये पूछ सकता है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय कहां है? तो ये हमारे गुरुग्राम में है। नेक्स्ट, तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता आपको पसंद आई होगी। इसे ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बच्चों हमें सपोर्ट कीजिए। मैं फिर एक बार आपको कहता हूं कि ऑफलाइन बैचेज जो स्टार्ट हो चुके हैं, चाहे वो हरियाणा एसएससी के हों, चाहे हरियाणा पुलिस के हों। हरियाणा पुलिस स्पेशल बैच, टारगेट बैच जो बच्चों शुरू किए जा चुके हैं। इसके अलावा जो रीट की, राजस्थान के शिक्षकों की जो भर्ती 31,000 पद है, उनके लिए बैचेज जो ऑफलाइन शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा एसएससी में सीजीएल और सीएचएसएल जो है, सीजीएल और सीएचएसएल, उसके लिए भी एग्जाम जो है वो शुरू हो गए हैं। एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए भी एग्जाम जो बच्चों, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए भी जो बैचेज हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। और जल्दी ही ऑनलाइन में हम आपके लिए हरियाणा पुलिस का स्पेशल जो टारगेट बैच है वो ऑनलाइन में जल्दी जो बड़े अच्छे ऑफर के साथ अनाउंस करने वाले हैं। तो हमारे साथ बच्चों बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।